Hello friends, welcome to Learnology. Today's topic of our discussion is urine. यूरिन के बारे में इसी वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस भी देखी जाती हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे एंड यूरिन के आउटपुट का पूरा रेगुलेशन कैसे होता है उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने इसी चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है, प्लीज़ और सारे वीडियोस को भी देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। फर्स्ट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिन। यूरिन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? मिक्चुरेशन, एज यू ऑल नो, मिक्चुरेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं जहाँ पर स्फिंक्टर की मसल्स यानी हमारी यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं एंड यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यूरेथ्रा से इम्पल्स की वजह से फ्रॉम द नर्वस सिस्टम सच प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी, दैट इज व्हाट योर मिक्चुरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट एक्चुअली द कलर ऑफ यूरिन? कलर ऑफ यूरिन इज क्लियर येलो ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन यूरिन इज यूरोक्रोम। वेरी इंपॉर्टेंट। यूरिन का जो कलर होता है क्लियर येलो होता है, क्यों? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट यूरोक्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर वेरीज विद द डाइट, यानी डाइट के अकॉर्डिंग यूरिन का कलर भी थोड़ा बहुत वेरी करेगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे बट वेरीज, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। नेक्स्ट इज योर pH, 5 to 8, दैट इज यूजुअली इट इज स्लाइटली एसिडिक, एक्चुअली द pH ऑफ यूरिन इज 6। प्रोटीन डाइट मेक्स इट मोर एसिडिक, यानी कोई पर्सन प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लेता है तो उसका जो यूरिन का pH होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू एक ऐसा पर्सन जो वेजिटेबल अपनी डाइट में ज़्यादा लेता है, उसका थोड़ा सा ज़्यादा अल्कलाइन होगा। नेक्स्ट इज योर ऑर्डर, स्मेल रेदर टू से। ऑन स्टैंडिंग द स्मेल ऑफ यूरिन बिकम्स स्ट्रॉन्ग अमोनिया लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, अदरवाइज फेंट स्मेल। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 to 1.035। नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। यूरिन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, यानी यूरिन में कौन कौन सी चीज़ें केमिकल्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक चीज़ें प्रेजेंट हैं। द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 95% ऑफ वाटर, एज यू ऑल नो कि हमारे नॉर्मल 95% यूरिन में वाटर ही प्रेजेंट होता है। 5% ऑफ सॉलिड वेस्ट डिजॉल्व इन इट, 5% सॉलिड वेस्ट उसमें डिजॉल्व होते हैं। द परसेंटेज ऑफ द सॉलिड वेस्ट में स्लाइटली वेरी अकॉर्डिंग टू द फूड टेकन एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम after taking the food, but usually these are approximately in grams per liter of urine as follow. This is the table of constituents of urine, very important table. So organic compound, that is urea, creatinine, uric acid and so on, and others as well. These are organic compounds which are present in urine. Next is inorganic one, sodium chloride, potassium chloride, ammonia and others. Besides the normal constituents of urine may pass out certain hormones and also certain medicines like antibiotics and the excess vitamins. Next is sub abnormal constituents in urine. कभी कभी किसी के यूरिन में ब्लड भी देखा जाता है एंड किसी पर्सन के यूरिन में जो ग्लूकोज का कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो व्हाट एक्चुअली इट इज? ब्लड नोन एज हेमाटोयूरिया. In this condition, the blood passes with urine due to some infection in urinary tract, kidney stones or tumor. Next is your glycosuria. In glycosuria, excess glucose passes with urine due to diabetes mellitus. It may sound awkward to talk about the taste of urine, but actually you have to know what actually the taste of urine. Normally the taste of urine is saltish when sweetish, कभी कभी sweetish भी होता है. The condition may be due to the diabetes. Urine contains sugar. Diabetes जिनको हुआ रहता है, जिस भी पेशेंट को डायबिटीज़ हुआ रहता है उसके यूरिन में शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है and ants gather to lick the urine of a diabetic person. ये भी देखा गया है कि चींटियाँ लग जाती हैं. When tasteless, it is due to much water in the urine. यूरिन का जो वो होगा, टेस्ट होगा, वो टेस्ट कब होगा?
कि जब बहुत ज़्यादा वाटर यूरिन में प्रेजेंट होगा. इज द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू इनसफिशिएंट ADH हार्मोन, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. Insipid means tasteless. Next is your albumin. Due to high blood pressure or due to increased permeability of the Bowman's capsule membrane on account of bacterial infection, यानी bacterial infection जब हो जाता है, albumin protein may be passed out via the urine, यानी albumin protein भी यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है. This condition is termed as albuminuria. Bile pigments due to anemia, hepatitis और jaundice और liver cirrhosis यूरिन में contain bile pigments. कभी कभी यूरिन में bile pigments भी देखा जाता है. Next is your regulation of urine output, यानी पूरे यूरिन के आउटपुट को रेगुलेट कौन करता है? One and only one of the very important gland, that is pituitary gland and diuresis. कभी कभी diuresis भी पूछता है एक नंबर में. What actually diuresis is? Increased production of urine, यानी यूरिन का प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस कंडीशन को हम diuresis बोलते हैं. Concentration of the urine in by water reabsorption is controlled by antidiuretic hormone, as the name suggests, antidiuretic. ADH secreted by the posterior lobe of pituitary gland. As you all know, there are two lobes of pituitary gland, anterior lobe and posterior lobe. तो ये ADH हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? posterior lobe of pituitary gland. If ADH secretion is reduced, अगर ADH का जो secretion है या जो उसका अमाउंट है वो अगर कम हो जाएगा, there is an increased production of urine. नाम से क्लियर है. एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये क्या करता होगा? ये यूरिन के प्रोडक्शन को लो करता है. तभी तो जब ADH का सेक्रेशन कम हो जाएगा किसी की बॉडी में, देयर इज एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड डायूरेसिस. एज आई प्रीवियसली टोल्ड, डायूरेसिस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आर कॉल्ड डायूरेटिक्स. ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं? यूरिन की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा कर देते हैं. ऐसे सब्सटेंसेस को, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हम अगर लेते हैं, खाते हैं, तो उससे यूरिन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एग्जाम्पल, लिक्विडाइड्स, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल एंड सो ऑन. गाउट्स एंड किडनी स्टोन्स भी आप देखते होंगे. यूरिक एसिड के मेनली जो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो अगर डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, दैट इज़ व्हाट योर गाउट. एंड बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड एंड सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट अगर किडनी में प्रेजेंट है तो वो एक स्टोन का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज़ व्हाट योर किडनी स्टोन्स. व्हेन द किडनीज आर नॉट वर्किंग fully normally. This is all about this video. I will try my best. In case you have any doubt, you are free to ask in the comment section, and please join the Telegram channel for more updates. Telegram channel, the link of Telegram channel is given in the description box. Thank you.